पिछले श्लोक में हमने देखा कैसे दुर्योधन अपनी पूरी सेना को भीष्मा के नेतृत्व में तैयार होने का आदेश देता है। उसके शब्दों में एक उत्साह था, लेकिन वो उत्साह उसके अंदर के संकोच को छुपाने का एक कवर था। जैसे दुर्योधन अपनी सेना को नहीं बल्कि अपने डर को मोटिवेट कर रहा हो। और अब उसी डर के खिलाफ, उसी भरोसे के लिए रथ पर खड़े भीष्मा पितामह, जिन्हें दुर्योधन अपना साइकोलॉजिकल आर्मर समझता है, वो खुद अपने शंख की ध्वनि के साथ उस महायुद्ध का पहला संकेत देते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर 1 श्लोक 12। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योचे शंखम दद्मो प्रतापवान। अर्थात उस समय दुर्योधन में हर्ष और उत्साह जगाते हुए कौरव वंश के बुजुर्ग और महान योद्धा पितामह भीष्म ने अपने शंख की गूंज से शेर की गरज जैसे उच्च स्वर में उस महायुद्ध की पहली ध्वनि को जगाया। देखो, ये सिर्फ एक शंखनाद नहीं था, ये था एक अधूरे मन का पूरा संकल्प बन जाना। भीष्मा, जिनका दिल पांडवों के साथ था लेकिन वचन कौरवों के प्रति था, उनका शंख का बजना अंदर ही अंदर एक महायुद्ध का आरंभ था, जो बाहर तो कुरुक्षेत्र में होने वाला था, लेकिन भीष्मा के अंदर तो कब से छुपकर चल रहा था। दुर्योधन ने जो अनाउंसमेंट की थी, अब भीष्मा ने उस पर अपना एक्शन रख दिया। और जब भीष्मा जैसे प्रतापवान योद्धा अपना शंख बजाते हैं, तो समझ लीजिए कि युद्ध अब सिर्फ संभव ही नहीं, कंफर्म हो चुका है। इस श्लोक का मॉडर्न कनेक्शन क्या है? आज भी जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम किसी फैसले के दोनों पहलू समझ रहे होते हैं। हमारे दिल के एक कोने में एक सच होता है, लेकिन जिम्मेदारी हमें किसी और दिशा में ले जा रही होती है। जैसे भीष्मा, जो मन से पांडवों के साथ थे पर जिम्मेदारी में दुर्योधन के साथ खड़े थे। कभी कभी हम भी अपने विचारों से नहीं, अपने रोल से डिसीजन लेते हैं। और जब आपका मन कुछ और कहता है लेकिन आप कर्म कुछ और करते हो, तो हर एक्शन एक अंदरूनी युद्ध बन जाता है ना? यही कॉन्फ्लिक्ट हर प्रोफेशनल, हर पेरेंट, हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। तो हमें क्या सीख मिलती है? पहला, कभी कभी हम वो काम करते हैं जो हमारा दिल नहीं चाहता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिम्मेदारी है, क्योंकि हम किसी रोल में बंध गए हैं, जैसे पेरेंट्स, बॉस, एम्प्लॉय या बेटा या बेटी। हर फैसले से पहले हमें यह समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्लैरिटी होना जरूरी है ना? दूसरा, शब्द सब कुछ नहीं होते, असली गेम एक्शन का होता है। दुर्योधन ने कहा पर भीष्मा ने किया। आज भी दुनिया बोलने वालों से भरी है, लेकिन बदलाव हमेशा उन्हीं से आता है जो कुछ करते हैं। तो याद रखो, तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बनेगा, तुम्हारे शब्द नहीं। तीसरा, गलत साइड में होना सिर्फ दिखने का नहीं, महसूस करने का बोझ भी होता है। भीष्मा ने युद्ध का पहला शंख बजाया, लेकिन उनका दिल टूटा था। वैसे ही कई लोग आज भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, जॉब या ग्रुप में हैं, जहां वो जानते हैं कि वो गलत जगह है, पर फिर भी वहीं अटके पड़े हैं। देखो, गलत जगह खड़े रहना भी एक तरह का अपमान होता है, अपने आप से, खुद से। तो जितना जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलो। चौथा, कई बार हम किसी और की लड़ाई में अपनी शांति खो देते हैं। भीष्मा की ये लड़ाई उनकी नहीं थी, लेकिन उनका मन सबसे ज्यादा व्याकुल था। आज भी हम दूसरों के डिसीजंस, फाइट्स और पॉलिटिक्स में पढ़कर अपने अंदर की शांति खो देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर युद्ध तुम्हारा नहीं होता, हर शंख तुम्हें नहीं बजाना चाहिए। समझ रहे हो ना? आई होप यू गेट इट। और इसी के साथ कुरुक्षेत्र में बजता है पहला शंख, एक शब्द, एक ध्वनि जो किसी युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि एक अंदर के संघर्ष का पहला प्रकट रूप था। लेकिन क्या भीष्मा का ये कदम बाकी योद्धाओं के मन में भी कुछ जगाएगा? क्या ये शंख एक युद्ध का संकेत था या एक और मानसिक संग्राम की शुरुआत? जानेंगे अगले श्लोक में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उन्हें जरूर देखें। मेरे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।